हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th में, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर करते हैं तो वहाँ पे भी इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जो अभी क्लास 10th में हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 2 ट्रिक्स मेमोराइज करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, और एक बार आपने वो स्टेप्स याद कर लिए, बहुत छोटे स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, एक बार आपने वो स्टेप्स याद कर लिए तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट ट्रिक। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने टेबल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक दो बार इसको खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली ये ट्रिक आ जाएगी और आप ईजिली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ये मेथड पढ़ा हुआ है तो आप सेकंड ट्रिक पे जा सकते हैं जो कि इससे भी सिंपल है, और वहाँ पे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू एक साथ निकालते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रिक। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें काउंटिंग लिखनी है 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक मैंने काउंटिंग लिख दी। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमें इन सबको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। इन सबको क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। 4 से डिवाइड कर दिया तो देखो 4 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 1/4 तो 1/4 ही रहेगा। 2 1 2 एंड 2 2 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। 3 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3/4 ही रहेगा, और 4 1 4 एंड 4 1 4, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इन सब का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही रहेगा। 1/4, अब देखो रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, और रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन सब का हमने क्या कर देना है, अब देखो स्क्वायर रूट ले लेना है ना। अब यहाँ पे क्या था, मैंने बताया आपको, रूट 1 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो रूट 3 का रूट 3 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3/4 का रूट क्या हो जाएगा, देखो 2 हो जाएगा, और रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ मिली आपको, ये क्या मिल गई हमें, साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हो गई, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 हो गई, एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने कॉस थीटा की वैल्यूज़ चाहिए, तो ये जो साइन की वैल्यूज़ लिखी थी ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दीजिए। मतलब 1 यहाँ था तो अब 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ था तो ये यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 वहाँ चले जाएगा, और 0 वहाँ चले जाएगा, ठीक है। साइन की वैल्यूज़ हमने इस मेथड से फाइंड आउट करी थी। कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने साइन की जो वैल्यूज़ आई थी उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो टेन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो आपको याद रखना है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ टेन 0 डिग्री तो वो कितना होगा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री होगा। अब टेन 0 डिग्री फाइंड आउट करना है, मतलब साइन 0 अपॉन कॉस 0, यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 1। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा आपका 0। उसके बाद टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री मतलब कि साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, यानी कि 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री √3/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ये क्या हो जाएगा, 1/2। डिवाइड को बना देंगे हम मल्टीप्लिकेशन, और जो डिवाइज़र था उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल हो गया ना, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया। अब 2 1 2, 2 1 2, यहाँ क्या गया, 1/√3। टेन 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3, ठीक है। देखो अब टेन 45 डिग्री, यानी कि साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 45 डिग्री, देखो दोनों सेम नंबर है, आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है ना। अब टेन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60। आप करके देखिएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करके देख लो, ये देखो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, √3
अपॉन 2, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। ठीक है, अब tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री, है ना, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0। और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पे हम नॉट डिफाइंड का सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो हमने इजीली फाइंड आउट कर ली साइन, कॉस और tan की वैल्यूज़। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग दोबारा सारे स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले हमने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, उसके जो वैल्यूज़ आई उन सबका हमने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यूज़ आई वो आ गई हमारी साइन की वैल्यूज़। ठीक है, कॉस की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, और tan की वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन को कॉस से डिवाइड करके tan की वैल्यूज़ निकाल ली। आपको अब करना क्या है कि इन स्टेप्स को मेमोराइज कर लेना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और आपको ये ट्रिक ईजिली मेमोराइज हो जाएगी। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि और भी ईजी है और भी शॉर्टकट है। तो अब जो हमारी सेकंड ट्रिक है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को मेमोराइज कर सकते हैं बाय लुकिंग एट आवर हैंड, मतलब केवल हम अपने हैंड्स को देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैं यहाँ पे हैंड का प्रिंट ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जैसे एक हैंड है, ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने मार्क कर देनी डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, अब हम सभी फिंगर्स को नंबर दे देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया एंड ये 5 हो गया। इसमें बेसिक आपको क्या याद रखना है कि जब हम साइन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड को मूव करेंगे और जब हम कॉस की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को मूव करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन की वैल्यूज़ के लिए हम कहाँ मूव करेंगे, राइट को, और कॉस की वैल्यूज़ के लिए हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड को। मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यूज़ एक साथ फाइंड आउट करेंगे, मतलब अगर मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी उसी के साथ में कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, चलो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, मतलब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे साइन 30 डिग्री एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज़। ठीक है, दोनों की वैल्यू हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, तो देखो 30 डिग्री कौन सा है, ये वाला है ना 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री, साइन के लिए मैंने क्या बोला, राइट साइड, मतलब जिस डिग्री को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस फिंगर को छोड़ के उसके राइट एंड लेफ्ट की फिंगर्स को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री छोड़ दो, इसके राइट में देखो, साइन के लिए राइट में देखो कितनी फिंगर्स हैं, केवल एक फिंगर है तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉस 30 डिग्री है तो 30 डिग्री को छोड़ दो, कॉस के लिए मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड को, है ना, तो लेफ्ट साइड में देखो 30 डिग्री के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 एंड 3, ये क्या हो गई, 3 फिंगर्स हो गई, है ना, तो 1 और 3 मैंने लिख दिया। ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपने इनका स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर रूट √3 ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद रूट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है किससे, 2 से। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो याद रखना कि स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले हम फिंगर्स काउंट करेंगे, वो लिखेंगे, काउंट लिखेंगे उनका, उसके बाद उसका रूट लेंगे और रूट लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो देखो ये साइन 30 की वैल्यू आ गई कितनी मेरी, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ 45 डिग्री की वैल्यूज़। ठीक, तो साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले आपने 45 डिग्री काउंट करो तो 45 वाली फिंगर को छोड़ दो, उसके बाद साइन के लिए हम राइट हैंड साइड की फिंगर्स काउंट करेंगे तो 1, 2 कितनी फिंगर्स हैं, 2 फिंगर्स हैं, और कॉस 45 डिग्री के लिए लेफ्ट साइड के फिंगर्स काउंट करेंगे तो कितनी फिंगर्स हैं, 1, 2 फिंगर्स हैं। इसके बाद क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद रूट लेने के बाद हमने क्या बोला था कि डिवाइड करना है 2 से, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये याद रखना है कि 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, √2/2 को मैंने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया। देखो √2 में 1 √2 एंड √2 1 √2, तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, √2/√2 इंटू
√2 और √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1/√2। तो साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई 1/√2 और 1/√2। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखेंगे, उसके अलावा हम क्या करेंगे मेंटली कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री की वैल्यूज़ को, ठीक है। तो देखो साइन के लिए 60 डिग्री की फाइंड आउट कर रहे हैं वैल्यूज़, तो 60 डिग्री ये है। साइन 60 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए राइट साइड के फिंगर्स काउंट करते हैं। तो राइट में कितनी फिंगर्स हैं देखो, 60 को छोड़ के 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 फिंगर्स हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से। क्या निकाल रहे थे हम साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई √3/2 आ गई। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कॉस के लिए हम देखो 60 डिग्री है उसको छोड़ दो, कॉस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर्स काउंट कर रहे थे। तो इसके लेफ्ट में कितने फिंगर्स हैं 1 फिंगर है, 1 फिंगर है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में हमने जितनी फिंगर्स थी उसका क्या करना था स्क्वायर रूट ले, इसका रूट कर देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और स्क्वायर रूट लेने के बाद हम उसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। अब साइन 90 और कॉस 90 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं हम 90 डिग्री की, ठीक है। तो 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो साइन में राइट हैंड साइड के फिंगर्स काउंट करो, तो 1, 2, 3 एंड 4 आ गई, 4 फिंगर्स आ गई। उसके बाद क्या करना है हमने इसका रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद उसको डिवाइड किससे करना है हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब कॉस 90 की वैल्यूज़ निकालनी है, तो कॉस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर्स काउंट करेंगे। तो इस 90 डिग्री के लेफ्ट में कितनी फिंगर थी 0 फिंगर थी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है इसका रूट लेना है, तो 0 का रूट 0 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाय 2 करना है, तो एनी 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब हमारे पास बच गई 0 डिग्री की वैल्यू। तो आप इसको भी फाइंड आउट कर लो। आप क्या कर सकते हो किसी भी वैल्यू को पहले फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी वैल्यू को बाद में फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले मेथड में, ठीक है। आपको सिर्फ ये फिंगर का याद रखना है, और ये याद रखना है कि साइन की वैल्यूज़ के लिए राइट हैंड साइड को जाएंगे और कॉस की वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट हैंड साइड को आएंगे, और जितनी फिंगर्स होगी उसका काउंट लिखेंगे, उसका रूट लेंगे, रूट लेने का जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे किससे हम 2 से, तो हमारी वो स्पेसिफिक डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब क्या बच गया साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री ये है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम 0 डिग्री के राइट में फिंगर्स काउंट करेंगे। तो कितने फिंगर्स हैं 0 फिंगर्स हैं, बाकी 0 का रूट लोगे 0 आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड कर दोगे 2 से तो 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 0 ये था, कॉस के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को चलते हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 फिंगर्स थे, तो 4 लिख दिया। इसका स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद स्क्वायर रूट लेने के बाद जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 1 आ गई। अब tan की वैल्यूज़ देखो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चाहो तो आप पुराने मेथड यानी कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा से tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो और भी सिंपल मेथड है, इसी से हम tan की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो tan की वैल्यूज़ आप चाहो तो पुराने मेथड यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा से निकाल सकते हो, नहीं तो इसी मेथड से अगर निकालनी है आपने तो देखो बहुत सिंपली हम बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट मेथड से हम लोग tan की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है। तो देखो आपको याद इतना रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वो तो याद रखना ही है, ठीक है। तो देखो tan सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 45 डिग्री की वैल्यू, या चलो 60 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो tan इज इक्वल टू कितना है देखो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब आप जानते हैं कि साइन के लिए हम क्या करते हैं राइट हैंड साइड की फिंगर्स काउंट करते हैं। 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, तो 60 को छोड़ दो, साइन में कितनी फिंगर्स आएंगी 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्या फाइंड आउट कर रहे थे हम tan 60 डिग्री, है ना। तो हम क्या करेंगे साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, तो साइन की जो 60 डिग्री होगी उसमें कितनी फिंगर्स आएंगी 1, 2 एंड 3 फिंगर्स आ जाएंगी, है ना। और कॉस की जो फिंगर्स होंगी, कॉस के लिए हम क्या करेंगे देखो कॉस 60 डिग्री के लिए मतलब 60 डिग्री को छोड़ दो, उसके लेफ्ट में कितनी फिंगर्स हैं 1 फिंगर है। इसके बाद देखो साइन 60 के कितने फिंगर्स थे, कॉस 60 के कितने फिंगर्स थे, ठीक है। दोनों का क्या कर दो अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो कितना हो जाएगा देखो √3 अपॉन √1, यानी कि इसको आप लिख सकते हो √3, ठीक है। तो ये क्या निकल गई tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है। अब निकाल लेते हैं हम tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 क्या हो जाएगा साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी साइन 30 अपॉन कॉस 30, 30 डिग्री वाली फिंगर ये है। साइन 30 के लिए कितनी फिंगर्स हैं देखो, साइन ये मतलब
साइन मतलब राइट हैंड साइड में कितनी फिंगर्स है, ओनली 1 फिंगर है। और कॉस 30 मतलब 30 के लेफ्ट में कितनी फिंगर्स हैं, 1 2 एंड 3, तो कॉस 30 में कितनी फिंगर्स। अब इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, √1/√3, यानी कि √1 का मतलब 1 और √3 का मतलब √3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3 आ गई, ठीक है। और अब निकालते हैं चलो tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 45 डिग्री ये है, साइन के देखो साइन 45 डिग्री में कितनी फिंगर्स आ रही थी, 1 2 फिंगर्स आ रही थी। और cos 45 डिग्री में कितनी फिंगर्स आ रही थी, 1 2 फिंगर्स आ रही थी। तो चाहो तो इसको आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो, यहाँ 1 आ जाएगा और √1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, sin 90 अपॉन cos 90। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पे sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री में कितनी फिंगर्स थी, sin 90 डिग्री की फिंगर्स मतलब 90 डिग्री से राइट हैंड साइड की फिंगर्स काउंट करोगे, 1 2 3 एंड 4 फिंगर्स, ठीक है। और cos 90 डिग्री में कितनी फिंगर्स थी, 0 फिंगर्स थी, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये क्या आ गया आपका, नॉट डिफाइंड। अब बच गई आपकी tan 0 डिग्री की वैल्यू। तो tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, 0 डिग्री के राइट में काउंट करेंगे, कितने फिंगर्स थे राइट में, देखो 0 डिग्री के राइट में एक भी फिंगर नहीं है तो 0 लिख दिया हमने। cos 0 डिग्री में कितने फिंगर्स होंगे, देखो 0 को छोड़ दो, 1 2 3 एंड 4, तो 4 फिंगर्स। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0, तो tan 0 क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड मेथड से, ये हैंड वाले मेथड से सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं। क्लियर है। इस सेकंड मेथड के लिए भी आपको सिर्फ क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। फर्स्ट मेथड तो आप कभी नहीं भूल सकते, सेकंड मेथड आपको क्या है कि रेगुलर इंटरवल्स पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो आप परमानेंटली मेमोराइज़ कर लेते हैं। जब आप उसको 3-4 बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तभी आपको कोई चीज़ परमानेंटली याद होती है। इवन परमानेंटली भी क्या है कि आपको कुछ टाइम बाद उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ आप याद रख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं, कोई भी फ्रेंड्स हैं जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एसएससी वगैरह की, तो उनके साथ ये मेथड ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई रिलेटिव्स हैं जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़रूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की। वो कई बार मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है ना। तो ये मेथड ज़रूर आप उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग हम ट्रिक्स के साथ और वीडियोज़ लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए हमें जो भी आपको डाउट्स हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।